अब बात धर्मांतरण की। आरोपी छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया गया है। तीसरे दिन बलरामपुर में उसका अड्डा तबाह कर दिया गया, लेकिन इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए। यूपी पुलिस और प्रशासन भले ही अब ताबड़तोड़ एक्शन लेते दिख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तब ये पुलिस एटीएस के आला अफसर कहां थे जब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर 100 करोड़ का धर्मांतरण रैकेट बना रहा था? क्यों किसी अधिकारी ने छांगुर को उस वक्त नहीं रोका? उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जिनके एक बयान से उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अफसरों के कामकाज के तौर तरीके पर सवाल या निशान लग गया। सुनिएगा जरा। ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। सोचिए, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा 15 साल तक राष्ट्र विरोधी गतिविधियां उत्तर प्रदेश से चलाता रहा और उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक तक नहीं लगी। क्यों? छांगुर बाबा साइकिल पर ताबीज बेचते बेचते एक के बाद एक गैर कानूनी पैसे से करोड़ों की संपत्तियां बनाता चला गया और पुलिस और उत्तर प्रदेश का प्रशासन सोता रहा। सवाल है क्यों? ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि किस तरीके से अवैध धर्मांतरण पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है और ये पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा की आलीशान कोठी को धराशायी करने की नौबत ही नहीं आती अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तरीके से निभा लिए हो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो छांगुर बाबा और उसके साथी सालों पहले ही पुलिस के शिकंजे में होते। अगर पुलिस अपना काम करती तो बलरामपुर से देश विदेश तक छांगुर बाबा मजबूती से धर्मांतरण का पैर ही ना पसार पाता। तोड़ने में क्या ज्यादा समय लगा जो अमूमन बिल्डिंग को तोड़ने में लगता है? एक मशीन 30 घंटा चली है 3 दिन में। एक मशीन बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा समय लगता है। मशीन का दाता टूट जाता है, मतलब मशीन पूरी हिल जाती है पूरी मशीन। तो धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले एक आरोपी ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन को बता दिया है कि ये लोग अपना काम जिम्मेदारी से करते ही नहीं। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि छांगुर बाबा और उसका गिरोह गरीब बेसहारा मजदूरों, कमजोर वर्ग के लोगों और विधवा महिलाओं को कैसे निशाना बनाता रहा। क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसके अफसरों को पैसे देकर, शादी का वादा या नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण करवाने के इस गोरख धंधे की खबर पहले नहीं लग पाई। मेरे साथ धर्मांतरण, लव जिहाद, शोषण ये सब कार्य किया गया है, जो कि गैंग का सरगना छांगुर पीर बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुझे बेहद खुशी है कि गैंग का सरगना गिरफ्तार हो चुका है। बताया जाता है कि छांगुर बाबा के 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की काली कमाई जमा है। सवाल है कितना सारा पैसा उसके पास कहां से आता रहा। इसकी भनक उत्तर प्रदेश पुलिस, इंटेलिजेंस विभाग वालों को क्यों नहीं लगी? क्यों छांगुर बाबा की बेशुमार दौलत और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किसी को पहले नहीं दिखी? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर है जिनकी नाक के नीचे सब कुछ चलता रहा, जिनके कंधों पर इस गोरख धंधे को रोकने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि अगर यही अधिकारी अपना काम कर लेते तो 15 साल बाद धर्मांतरण के इस रैकेट में मनी ट्रेल को अब खंगालने की नौबत नहीं आती। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई
तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सोचिए कैसी पुलिस है, कैसी उत्तर प्रदेश की ये जांच एजेंसियां हैं जो सांप निकल जाने के बाद अब लाठी पीट रही हैं, जबकि छांगुर बाबा और उसके गिरोह की करतूतों के सबूत उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। लेकिन 15 साल में न तो पुलिस उसे देख पाई, न ही प्रशासन ने कुछ किया। गिरोह बना करके ठगी का भी काम करते हैं ये। कैसे ये एविडेंस है इसका, हर एक चीज का। इनके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं लखनऊ कोर्ट में, कुछ मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, कुछ मुकदमे जिला जज बलरामपुर के यहाँ पेंडिंग है। ये हैबिचुअल अफेंडर हैं और इनका दबदबा ये है कि इनके खिलाफ मान के चलिए मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मेरी हत्या हो जाए, ये मुझे नहीं पता है। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि इनके सामने आकर के या इनके ग्राउंड के अंदर खड़ा होकर के बाइट दे दे। सोचिए एक बदमाश खुलेआम अपराध करता रहा और उसे किसी ने नहीं रोका। छांगुर बाबा के राइट हैंड बताए जाने वाले मोहम्मद अहमद खान ने जमीनों पर खुलेआम कब्जे किए, लेकिन किसी ने उसे न रोका न उसको पकड़ा। ये सरकारी जमीन है जो इन्होंने घेर लिया पूरा। जमीन किसकी है? वो तो कह रहे हैं हमारी पुश्तैनी जमीन है। मोहम्मद अहमद क्या है, क्या हाँ, पहले पड़ा रहा सब बाद में बाउंड्री गिरवाएंगे सर। राहत रहा अरे कुआं रहा, कुआं के बगल में है तो पड़ा रहा जमीन। ताजिया जो है बहुत पहले से रखा जाता था, उसके बाजू में कुआं भी था। बहुत पुरान चौक था, यहाँ पे लोग ताजिया रखते थे पूरे गांव वाले। अच्छा, यहाँ पर उनकी जमीन नहीं है ये बाद में बाउंड्री कर दिए हैं। तो ये तो कहते हैं पुश्तैनी हमारी है, इसमें कोई नहीं वहाँ पे जो है बहुत पुराना ताजिया लोग रखते थे। ताजिया जो रखते थे यहाँ पहले, ताजिया रखते थे, गांव वाले शादी विवाह करते थे। तो ये साफ तौर से जो ये जमीन है जहाँ पर बताया गया था कि ये मोहम्मद अहमद खान की है, वो यहाँ के कई पीड़ित सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जमीन मोहम्मद अहमद खान की नहीं है। सवाल है कि वो कौन से अफसर थे जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा होने दिया? क्या छांगुर बाबा से रिश्वत लेकर वो अफसर और कर्मचारी चुप बैठे रहे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता उन अफसर और कर्मचारियों के बारे में जान पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी ये बताएगी कि उससे इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, जिसकी वजह से छांगुर बाबा 100 करोड़ का धर्मांतरण का रैकेट चलाता हुआ अब जाकर पकड़ा गया?